चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 चैप्टर 6 स्ट्रिंग इन पाइथन। चलिए बेटा, ये हमारे पास मैंने चैप्टर्स जो है चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे उनके पीडीएफ फाइल बनाई हुई है। ठीक है, इसको देख लेंगे। मैं ये सेपरेटली पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको, जैसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, मेमोरी बाइट्स हो गया, ठीक है ना, और आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, फिलअप्स हो गए, ट्रू फॉल्स को छोड़ के जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी दिए हैं वो सब करने हैं। जैसे मेमोरी बाइट्स में देखो सिंपल दिए हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं देखो टॉपिक की। ठीक, देखो ये आपके पास मेमोरी बाइट्स है, इसके आगे आपके पास देखिए मेमोरी बाइट्स के बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिलअप्स में दिए, फिलअप्स के बाद ये क्वेश्चंस भी करने हैं। इसके बाद आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी करेंगे। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर जो सोल्व क्वेश्चंस मैंने टिक किए हुए हैं वही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके क्वेश्चंस है। सर पीछे से गाने की आवाज आ रही। हाँ बेटा, बाहर जो है कोई जा रहे हैं ये गाड़ी में, तो मेरा नाम शुक्रिया वाला गाना बज रहा। मेरी बातों पे ध्यान दो, तुम गाने पे ध्यान मत दो। ठीक है, ये जो टिक वाले क्वेश्चंस हैं, ये टिक वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें, जिन पर टिक हो रखा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो मोस्टली हमें प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है, प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने टिक वाले क्वेश्चंस हैं मैंने टिक किए हैं सब, वही क्वेश्चंस करेंगे अपने नोटबुक में। लेकिन एमसीक्यू हो गए, फिलअप्स हो गए और आपके मेमोरी बाइट्स हो गए, ये सारे करने हैं, इसमें मैंने टिक नहीं किए हुए। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको अभी आगे डिस्क्राइब भी किए हैं कि कैसे कैसे उसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ मैं। ये तो हमारा बुक का पोर्शन है, ये मैं पीडीएफ अलग से सेंड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ पीडीएफ है मेरे पास, पीडीएफ अलग से डाल दूंगा। जो जो क्वेश्चंस करने हैं वो टिक किए मैंने, बाकी मेमोरी बाइट्स वाले क्वेश्चंस, फिलअप्स क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सभी करने सबको। चलिए चलिए फर्स्ट इसमें प्रोग्राम ही डिस्कस कर रहे हैं हम अब, क्योंकि हमारा टॉपिक हो चुका है, तो प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे बैठ के अपने। ठीक है, फर्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड रिवर्स द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, स्ट्रिंग इनपुट करी S1 में, S2 में ब्लैंक डाल दिया, S2 में कुछ नहीं डाला हमने, मीन्स S2, ये S2। ठीक है, अब मैंने S2 में ब्लैंक मतलब कुछ नहीं है, खाली है अभी S2। अब I इन S1, तो इससे क्या होगा, S1 से एक एक अल्फाबेट आएगा किसके अंदर, I के अंदर। तो पहला अल्फाबेट सपोज करो मैंने एंटर किया सहारनपुर, तो पहला अल्फाबेट S आया, तो वो S जो है I प्लस S1। अब I क्या है आपका, ब्लैंक, अभी कुछ नहीं है I में, I आपका स्पेस भी नहीं, मतलब ब्लैंक है। इसमें अब क्या प्लस होगा, S प्लस हो जाएगा। तो अब S2 के अंदर क्या चला गया, S, S2 में क्या गया, S। चलिए फिर से लूप चला, अब A आ गया किसमें, I के अंदर। अब I के अंदर क्या आ गया, A। चलो अब I के अंदर A आ गया, तो I को पहले ऐड कर रहे हैं, देखो I को पहले ऐड कर रहे हैं तो A आ गया। उसके बाद S2 को ऐड कर रहे हैं, तो S2 में क्या था, S, तो ये AS चला गया। S2 में, S2 में क्या चला गया, AS, S2 के अंदर चला गया हमारा AS, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में, देखो लेफ्ट साइड में I को ऐड कर रहे हैं, तो जो भी करेक्टर आपका S1 से निकलेगा वो लेफ्ट साइड में ऐड होता चला जाएगा, किसके, S2 के। तो जब लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, S2 के अंदर जो स्ट्रिंग होगी वो रिवर्स होके स्टोर हो जाएगी। ठीक है,
तो जब हम प्रिंट करेंगे रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज S2, तो S2 आपका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा स्ट्रिंग का। देखिए मैंने आउटपुट दिखाया यहाँ पर, सहारनपुर इनपुट किया तो पहले इसने देखो S भेजा उसमें S2 में, फिर I को फिर I ऐड किया, ठीक है ना, A, तो ये लेफ्ट में ऐड हो गया, ये लेफ्ट में ऐड होते चले गए सब, तो जब लेफ्ट में ऐड हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्ट्रिंग ये क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड चेक वेदर द इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम मींस लेफ्ट से पढ़े तो भी वही, राइट से पढ़े तो भी वही। जैसे रडार, रडार को अगर लेफ्ट से पढ़ोगे तो भी रडार है और राइट से पढ़ोगे तो भी रडार है, मैडम, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि जो हमारे पैलिंड्रोम्स होते हैं। नंबर्स में हमने किया था, अब स्ट्रिंग में करना क्या है, वही मेथड फॉलो करेंगे। हम एक स्ट्रिंग S1 लेंगे, उसका रिवर्स S2 में कर देंगे, दोनों को इक्वलिटी चेक कर लेंगे। S1 लिया, S2 में उसको रिवर्स करके डाल दिया और दोनों को इक्वलिटी चेक कर लिया कि दोनों इक्वल हैं तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है, बस सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रोग्राम थर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड वेदर चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। नहीं, ये पैलिंड्रोम का नहीं है, ये हमारा ये, एंड इसको कट कर दीजिए, ठीक है, एंड रिमूव ऑल स्पेसिस, रिमूव ऑल स्पेसिस, सारे स्पेस रिमूव करने हैं स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग में से जो स्पेसिस हैं उनको खत्म करना है हमने। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, हमें पता है कि स्ट्रिंग क्या है हमारी, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है, उसमें चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको जैसे हमने पीछे किया था रिवर्स करके दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर किया, ऐसे ही यहां भी करेंगे। हमने क्या किया, एंटर स्ट्रिंग एंटर की है, एक S2 लिया है। अब हम क्या करते हैं, SI एक एक करेक्टर I आएगा, S2 में जाता रहेगा। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि S2 प्लस I, S2 प्लस I कहाँ आएगा, S2 में। तो ये देखो राइट साइड में I ऐड हो रहा है, तो जब राइट साइड में ऐड होगा तो आपका क्या होगा, स्ट्रिंग एज इट इज आएगी जो आ रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे कह दिया कि नॉट I डॉट स्पेस, जब I स्पेस नहीं है तभी ऐड हो वो करेक्टर, जब I स्पेस होगा तो स्पेस वाला करेक्टर ऐड नहीं होगा इसमें। नॉट I डॉट इज स्पेस, जब I स्पेस नहीं है तब इसमें स्टोर होगा S2, S2 में I स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही स्पेस मिलेगा तो ये स्टोर स्पेस को स्टोर नहीं करेगा, फिर A है A को स्टोर कर देगा, फिर स्पेस आएगा स्पेस को स्टोर नहीं करेगा, तो इस तरह से स्पेस को छोड़ता रहेगा। ठीक है, तो लूप चलता रहेगा हमारा। देखिए मैंने एंटर किया, हेलो हाउ आर यू, H आया स्पेस नहीं है S2 में चला गया, E आया स्पेस नहीं है S2 में चला गया, L आया स्पेस नहीं है S2 में चला गया, L भी S2 में, O भी S2 में। अब यहाँ स्पेस मिल गया तो इसको इस S2 में नहीं पास करेगा, ये मतलब स्पेस S2 के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर H फिर जाएगा, तो इसका मतलब स्पेस हमारा खत्म हो जाएगा। जब S2 को प्रिंट करेंगे बाहर निकल के तो देखिए हेलो हाउ आर यू एक साथ प्रिंट हो रहा है, स्पेस खत्म हो गया। तो जब भी हमें किसी स्ट्रिंग में कुछ मॉडिफाई करने के लिए कहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग में चेंजेस करके दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं उसको। हमें कह देते हैं सपोज करो कि स्टोर ऑल अल्फाबेट्स इन अदर स्ट्रिंग कह दें, या तो या उसी में कह दें कि रिमूव ऑल अपर केस लेटर, रिमूव ऑल लोअर केस लेटर, रिमूव ऑल डिजिट्स, रिमूव ऑल वोवेल्स। तो उसके लिए सबके लिए यही कंसेप्ट लगेगा। चलिए प्रोग्राम फोर्थ, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन इट, सबसे लंबी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग निकालना। ठीक, चलिए अब जैसे सपोज करो मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, ये आगे का कट गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये वर्ड, ये भी एक स्ट्रिंग है, 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 उसके आगे भी स्ट्रिंग रही होगी, वो आगे कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी सबसे लंबी स्ट्रिंग कौन सी है, स्टूडेंट, सबसे ज्यादा लेंथ इसकी है। ठीक है, तो ये प्रिंट होना है, तो ये है इसका मीन्स क्वेश्चन का मतलब, सबसे स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग प्रिंट करनी, सब स्ट्रिंग प्रिंट करनी। स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट सब स्ट्रिंग बोलते हैं उसको।
सबसे पहले क्या किया हमने, S1 को इनपुट किया, उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके क्या होता है, हर वर्ड सेपरेट सेपरेट हो जाता है, हर वर्ड सेपरेट सेपरेट हो जाता है, स्प्लिट करके एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाता है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, SC में ब्लैंक खाली ले लिया, हमने ये मान लिया कि एक SC जो सब स्ट्रिंग मान लिया इसको, और हम कह रहे हैं सबसे सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है ये। भाई एक एग्जांपल मैं देता हूँ, शायद मैंने हो सकता है नहीं दिया होगा आप लोग, चलो एक एग्जांपल है, देखो सपोज करो हमें क्या करना है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में सबसे सबसे लॉन्गेस्ट हाइट का स्टूडेंट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्टूडेंट पिक कर लूंगा, उस स्टूडेंट को कहूंगा भाई कि ये सबसे लॉन्गेस्ट मान लेता हूँ इसको। अब एक एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा, उसे चेक कराऊंगा उसकी हाइट, ठीक है। और सपोज करो अगर उससे लॉन्गेस्ट कोई दूसरा मिल जाता है तो उसको मैं हटा दूंगा, और वो जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टूडेंट है उसको अपने पास रखूंगा, फिर दूसरे चेक कराऊंगा। जैसे जैसे मुझे क्या होगा, उसकी हाइट से लॉन्गेस्ट हाइट दूसरे की मिलती रहेगी, तो मैं उसको क्या करूंगा, रिप्लेस करता रहूंगा साथ साथ। तो देखो मैंने यहाँ पर यही किया है। अब सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो हमारा S1 SC है, SC सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है और उसके अंदर ब्लैंक है, कुछ नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है। चलो अब S1 से I में, तो एक एक वर्ड I के अंदर आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर लेंथ I की लेंथ, पहला वर्ड आया उसकी लेंथ अगर क्या है SC से बड़ी है, होगी नेचुरल में, क्योंकि तो ब्लैंक है, I में कुछ ना कुछ तो होगा तो वो वर्ड जो है SC में आ जाए, तो पहले वर्ड आ जाएगा हेलो, आ जाएगा SC के अंदर, ठीक है। फिर अगली बार लूप चलेगा, अब स्टूडेंट आ गया I के अंदर, फिर चेक होगा कि I की लेंथ मतलब स्टूडेंट की लेंथ SC की लेंथ के हेलो की लेंथ से बड़ी है, क्योंकि I में अब क्या है, स्टूडेंट, I में स्टूडेंट है, और SC में क्या है आपका, SC के अंदर है हमारा हेलो, तो हेलो आपका SC, अब ये I की लेंथ जो है बड़ी है किससे, स्टूडेंट हेलो से, तो अब SC के अंदर क्या चला जाएगा, स्टूडेंट चला जाएगा, SC के अंदर क्या चला जाएगा, स्टूडेंट, SC के अंदर स्टूडेंट चला जाएगा, ठीक है। फिर से लूप चला, अब हाउ आ गया किसके अंदर, I के अंदर। अब चेक होगा कि हाउ की लेंथ, अब I के अंदर क्या आ गया, हाउ, अब हाउ की लेंथ स्टूडेंट से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये इसमें आपका SC के अंदर I नहीं असाइन होगा, ठीक है। फिर से लूप चलेगा, अब R आ गया, R की लेंथ भी बड़ी नहीं है स्टूडेंट से, तो इस तरह से लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही कोई स्टूडेंट से बड़ी लेंथ का मिलेगा तो वो आपका फिर से आपका SC के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लूप से बाहर निकले, क्या किया हमने, SC को प्रिंट करा दिया, तो ये क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी इससे। ऐसे ही स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग और स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। किसी को डाउट्स में, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, इजी है। चलिए नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। चलो देखो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रिंग इनपुट की है, ठीक है। हमने उसको स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करके क्या होता है, हर वर्ड सेपरेट सेपरेट हो जाता है, उसकी लिस्ट बनती है, एक पहला वर्ड यहाँ आ गया, दूसरा वर्ड ये आ गया, तीसरा वर्ड ये आ गया, इस तरह से स्टोर हो जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। अब जब लूप चलाएंगे तो I के अंदर एक एक वर्ड आएगा, लूप चलाएंगे तो I के अंदर एक एक वर्ड आएगा। अब वो जो I के अंदर वर्ड आ रहा है उसकी लेंथ अगर क्या है, SC की लेंथ से ग्रेटर है, तो SC के अंदर I स्टोर हो जाएगा। तो अभी हेलो है, तो हेलो की लेंथ जो है वो SC से बड़ी होगी, क्योंकि हेलो तो ब्लैंक है, तो सबसे पहले तो हेलो स्टोर होगा किसमें, SC के अंदर। फिर नेक्स्ट टाइम अगला वर्ड आएगा, अब स्टूडेंट आ गया, अब स्टूडेंट की लेंथ जो है हेलो से ग्रेटर है, तो स्टूडेंट आ गया। अब आपका R आ गया, R की लेंथ क्या है, स्टूडेंट से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, तो R आपका इसमें स्टोर SC के अंदर स्टोर नहीं होगा। तो जैसे ही कोई लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मिलेगी, उसकी लेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी SC के अंदर जो स्टोर है, तो SC के अंदर क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। डाउट तो नहीं किसी को। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पर नंबर लिए 5 8 9 11 ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर मुझे सबसे लार्जेस्ट नंबर लेके आना है, सपोज करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले 0 डाल देता हूँ, और मैं कह रहा हूँ इस 0 को कंपेयर करूंगा मैं एक एक नंबर से, पहले 0 को 5 से कंपेयर किया, अब 0 5 बड़ा है, यस, तो इस 0 को हटा के मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि 5 और 8 में कंपेयर, अब 8 बड़ा है, तो ये 5 भी हटा के मैं इसमें क्या कर दूंगा, 8 डाल दूंगा। फिर 8 और 9 में कंपेयर होगा, 9, फिर 9 बड़ा है। अब सपोज करो मैं ये 1 है, 1 कंपेयर होगा या 7 कंपेयर होगा किससे, 8 से या 9 से, ठीक है ना। तो 7 जो है वो बड़ा नहीं है, तो इसमें 9 ही रहेगा बॉक्स के अंदर।
फिर 1 कंपेयर होगा, 1 भी बड़ा नहीं है तो 9 ही रहेगा। 3 कंपेयर होगा, 3 भी बड़ा नहीं है तो 9 ही रहेगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे हाईएस्ट इंटीजर क्या हो गया? 9। तो सेम यहाँ पर लॉजिक वही लगा हुआ है। ठीक है सलोनी? यस सलोनी, सर। चलो ठीक है, आगे करते हैं। चलिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है ना, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। क्लास 12th में भी और 11th में भी ये क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट निकालने के। ठीक है, तो देखेंगे क्या कर रहे हैं। देखो, इसमें हमने str के अंदर ये स्टोर किया, और nstr में यहाँ पे बना लेता हूँ। nstr में आपका कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक है। आई इन रेंज str की लेंथ, str की लेंथ कितनी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेंथ इसकी 8 है। तो लूप चलेगा आपका कहाँ, ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 7 तक चलेगा। चलिए, अब हम कह रहे हैं str की आई पोजीशन अगर अपर है तो सबसे पहले 0 पोजीशन चेक होगी। 0 पोजीशन ये है आपकी ए। अगर अपर है तो ये हो, लेकिन अपर नहीं है तो इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। तो कह रहे हैं कि जो भी एनएसटीआर में है, एनएसटीआर में वो तो एज इट इज रहे। अब राइट में लगा रहे हैं, देखो तो राइट में मतलब यहीं पे ऐड होना शुरू हो जाएगा राइट से। तो अब देखो एसटीआर की आई पोजीशन अपर में होके आपका एनएसटीआर में प्लस हो जाए, तो आपका ए है स्मॉल लेटर्स में, तो कैपिटल में होके एनएसटीआर में चला जाएगा। फिर से लूप चलेगा, अब 1 के लिए, अब 1 हो गया। अब आई की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन अगर अपर है तो देखो एन, यस अपर है, तो क्या होगा कि वो जो फर्स्ट पोजीशन है वो लोअर होगी और एनएसटीआर के राइट में ऐड हो जाएगी। तो लोअर मतलब एन स्मॉल लेटर्स में होगा तो राइट में ऐड होगा इसके, तो ए के, तो राइट में ये ऐड हो गया। देखो, फिर डी के पास आओगे आप, टी फिर कैपिटल है, फिर से वो स्मॉल हो जाएगा। तो जो स्मॉल है वो सिंपल सी बात है, इसमें लॉजिक में जो स्मॉल है कैपिटल, कैपिटल लॉजिक स्मॉल हो रहा है। तो ए कैपिटल आर आई ई और एल, ये आपका कन्वर्ट हो गया कंप्लीट लूप से। अब जब बाहर निकल के प्रिंट कराया इन्होंने तो ये आपका आंसर प्रिंट होगा, ये SNSTR। ठीक है, तो आउटपुट में आपका ये आएगा। ये इस तरह के आउटपुट आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्लास 12th में भी। ठीक है ना, और 11th में तो आएंगे ही, तो इनको अच्छे से करेंगे। ठीक, चलिए। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट स्ट्रिंग एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है, ये कह रहे हैं हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना, हमें एक सेम उसी में, हमें उसको रिवर्स करके दूसरे में नहीं डालना, हमें उसी को चेक करना है। ठीक है ना, उसी में। ठीक है, तो इसमें करते क्या है हम, देखो जब सेम हमें चेक करना हो कि सेम में चेक करना हो कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो जैसे मैंने लिखा रडार। हाँ जी, डायरेक्ट है, ये है, लाइट नहीं होगी, हो सकता भी। मैं 5 मिनट फ्री होके भी आ रहा हूँ बस। रडार, अब रडार जैसे है, तो अब इस केस में क्या करते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा रिवर्स करके डालना नहीं, तो हम करते क्या है, 2 पोजीशन पकड़ते हैं। एक पोजीशन होती है हमारी इसकी सबसे स्टार्टिंग की, दूसरी पोजीशन होती है सबसे लास्ट की। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे हो रहा है, रिवर्स कैसे हो रहा है। 0 और 1, 0 ये लास्ट की पोजीशन जो भी होगी आपकी। ठीक है ना, इसमें जैसे इसमें 4 है, जो लेंथ होती है उससे कम होती है। अब दोनों चेक होगा, अगर ये चेक होने के बाद आपका सपोज करो मैच कर रहे हैं तो आगे बढ़ेगा, इसमें तो प्लस होगा और इसमें माइनस होगा, फिर इसको चेक करेगा ये। ठीक है, ये लॉजिक लगता है इनमें ऐसे। तो तब तक चलते रहेंगे जब तक स्टार्टिंग की पोजीशन सपोज आई है, लास्ट की पोजीशन सपोज जे है, जब तक आई लेस देन जे है तब तक लूप चलता रहेगा ये। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग इनपुट की है, L1 इक्वल लेन एस की लेंथ निकाल ली, L1 में स्टोर कर दी। ठीक है, अब यहां पर हमने किया आई में 0, ये स्टार्टिंग पोजीशन है आई 0। हम कह रहे हैं कि लूप कब तक चले, आई लेस देन L1 तक। L1 तक चला लिया, वैसे चलाने की जरूरत नहीं है L1 तक। चलो L1 माइनस माइनस कर रहे हैं इसमें। चलो देखिए, अब फर्स्ट सबसे पहला कैरेक्टर तो 0,
तो 0 हमने आई चेक कराया कि एस की आई पोजीशन एस की L-1 पोजीशन के इक्वल अगर है, मतलब ये आई पोजीशन तो ये होगी, L-1 पोजीशन ये होगी, अगर इक्वल है तब तो वो क्या करे, तब तो आई में प्लस कर दे, मतलब आगे बढ़े, आई में प्लस करे और एल में माइनस करे, तो एल में एल से पीछे आएगा, आई से तो आगे जाएगा और एल से पीछे आएगा बैक, क्योंकि अब हमें क्या करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड लास्ट से चेक कराना है, तो एक में तो प्लस होगा और एक में माइनस होगा, ठीक है। चलो चलता रहेगा, लेकिन सपोज करो किसी भी पोजीशन पे ये मैच नहीं हो रहा है, तो क्या प्रिंट कर देगा कि स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम और ब्रेक करके ये बंद कर देगा प्रोग्राम। लेकिन सपोज करो अगर ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, और ये लूप से बाहर, जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी और ये लूप से बाहर आएगा, तो बाहर आने के बाद क्या प्रिंट कर देगा कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। किस केस में, जब ये कंडीशन व्हाइल लूप फेल होगा। व्हाइल लूप कब फेल होगा, जब सारे कैरेक्टर मैच कर जाएंगे और ये यहां से बाहर आएगा आपका आई, ठीक है। तो इसको करके देखेंगे लॉजिक कैसे लग रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने करा दिया था, इसको पता होना चाहिए हमें कि पैलिंड्रोम निकल कैसे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से वही आउटपुट वाला है, देखते हैं। देखिए gmail@com, लेंथ निकाली टेक्स्ट की, एंड टेक्स्ट में आपका स्पेस कुछ नहीं है, सेम वही जैसे हमने वहां किया था, एंड टेक्स्ट। रेंज 0 to 1 मीन्स 0 to 1, 0 to 1 नहीं है, ये एल है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। देखो 1 से तो प्रोग्राम चलेंगे, एल है ये, एल लेंथ, जितनी लेंथ होगी इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेंथ 9 है, तो लूप चलेगा 8 तक। तो पहला तो 0 है पोजीशन है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, इस तरह से ही वेरिएबल्स आपकी पोजीशंस में। अब चेक करेंगे अगर आपका अपर केस में है, इज अपर, तब तो क्या हो, लोअर हो के उसमें राइट साइड में ऐड हो जाए, और अगर वो क्या है आपका अल्फाबेट है, तो वो अपर होके आपका ऐड हो जाए, और अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, वो उस पोजीशन की जगह पर आपका क्या हो चला जाएगा, वहां पर उसमें एंड टेक्स्ट में क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका जी है, स्मॉल लेटर्स, तो इज अपर नहीं है, नहीं, तो एल्सिफ, एलिफ में कह रहा है अल्फाबेट तो है, यस अल्फाबेट है, तो क्या होगा, अपर होके वो एंड टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा, तो ये आपका जी अपर कैपिटल लेटर में होके स्टोर होगा। फिर से लूप चलेगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट चलेगी, जैसे इफ चल गया तो आगे के दोनों स्टेटमेंट कैंसिल, फिर से फॉर लूप। अब फर्स्ट पोजीशन के लिए एम, फिर एम अपर नहीं है, नहीं, फिर क्या होगा, सेकंड पोजीशन अल्फाबेट तो है, यस, फिर वो अपर हो जाएगा, तो सभी में ऐसा होगा। इनमें देखो जी मेल, ठीक है। अब एट द रेट जब आ रहा है, तो एट द रेट अपर है, नहीं है, अल्फाबेट है, नहीं है, तो एल्स चलेगा इस केस में, तो एल्स चलेगा तो क्या होगा, एंड टेक्स्ट में बी ऐड हो जाएगा, तो जीमेल के बाद बी स्मॉल लेटर्स में 2 बी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगली पोजीशन पे जाएगा, फिर कॉम, तो कॉम फिर से क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में कॉम आ जाएगा, कैपिटल लेटर्स कॉम, ठीक है। तो जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में हमारा क्या आएगा, जीमेल बीबी कॉम, सिर्फ क्या है, एट द रेट की जगह पर बीबी आ जाएगा, बस ये देखो आ रहा है आउटपुट हमारा नीचे, ठीक है। तो ये आउटपुट के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वैसे कंप्लीट है, तो कुछ मैंने ये आपके स्क्रीनशॉट बुक से लिए हुए हैं कि जो मुझे लगा कि आपको आउटपुट क्वेश्चन कराने हैं किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को इसमें, ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे साथ साथ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी भी नहीं और 12th में भी नहीं, और अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी तो प्रॉब्लम आएगी, और 12th में उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 12th में तो हम उससे आगे करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक है, यही क्लियर नहीं होगा तो 12th में फिर आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए, किसी को कोई डाउट लग रहा है तो मेरे से पूछ। चलिए बेटा, फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके बेटा।